नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम लोग क्लास 10th मैथ के अंतर्गत पॉलिनोमियल बहुपद चैप्टर पढ़ रहे थे। उसके अंतर्गत जो है एक्सरसाइज 2.1 में करा चुका हूँ। अब हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के लिए कॉन्सेप्ट पहले देखेंगे, फिर उसके बाद से एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे। इससे पूर्व मैं क्लास 10th के कुछ चैप्टर मैराथन क्लास के रूप में और कुछ चैप्टर टोटल कॉन्सेप्ट और एनसीईआरटी को सॉल्व करा चुका हूँ। वो जो चैनल पर पड़ा हुआ है उसको आप लोग देख करके अपनी तैयारी को पुख्ता करिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए, तो पहला कॉन्सेप्ट है किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। ठीक है, तो बहुपद जो है किन किन फॉर्मों में हो सकता है? तो रैखिक बहुपद हो सकता है, द्विघात बहुपद हो सकता है, त्रिघात बहुपद हो सकता है, चतुर्घात। ठीक है, तो ऐसे करके बहुपद होंगे। रैखिक बहुपद का मतलब क्या कि जैसे हम लोग कोई चर लेंगे, उसका पावर 1 हो। जैसे x चर है, चर का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू फिक्स न हो। ठीक है, और अचर का मतलब होता है उसकी वैल्यू फिक्स है। जैसे a b c ऐसे करके अगर हम लोग ले रहे हैं तो यह अगर अचर मान लें a b c मतलब कोई कांस्टेंट है, एक तरह से इसको कांस्टेंट ले लें। कांस्टेंट का मतलब क्या, जैसे इनकी कोई फिक्स वैल्यू हो, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं? अचर बोलते हैं। और यह x जो है चर है, क्योंकि इसके फॉर्म में लिखा गया है इसको। तो अगर रैखिक बहुपद है तो इसके कितने शून्यक होंगे? तो इसके एक शून्यक होगा। रैखिक बहुपद है, अगर पावर 1 है x का तो शून्यक कितना होगा? एक शून्यक होगा। ठीक है, एक शून्यक होगा। ठीक है, और वह शून्यक क्या होगा? तो उसके लिए क्या करना होता है? px जो होगा उसको हम लोग 0 के बराबर कर देंगे। जब px को 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ax प्लस बी इक्वल टू 0, या x की वैल्यू क्या हो जाएगी? माइनस बी बटे ए। ठीक है, तो शून्य क्या होगा इसका? माइनस बी अपान ए होगा। ठीक है, एक शून्य होगा और वह भी क्या होगा? माइनस बी बाई ए होगा। मतलब क्या, यह कांस्टेंट है, इसमें इस ए से डिवाइड कर देना है और आगे माइनस लगा लेना है। ठीक है, यही क्या हो जाएगा? इसका शून्यक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है हम लोग द्विघात का देखेंगे। अब शून्यक क्या होना है, तो इसमें क्या होगा? यहाँ पर देखिए द्विघात वाले में, तो इसमें दो शून्यक होंगे। ठीक है, दो शून्यक होगा। इसको रूट भी बोलते हैं, दो रूट होगा। ठीक है, इसके लिए क्या करते हैं हम लोग? इस px को 0 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, अब x की हमें वैल्यू निकालना होता है। तो x की अगर हम लोग वैल्यू निकालें तो यह हो जाएगा, किस तरह से निकालेंगे? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2 हो जाएगा। मतलब x की वैल्यू, एक x की वैल्यू प्लस अगर ले लें हम लोग तो माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा, और दूसरी वैल्यू क्या होगा? बाई 2, और 2a होगा, और दूसरी वैल्यू क्या होगा? दूसरी वैल्यू होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, यह दो वैल्यू होंगी। अब उसके बाद से क्या करना है? यह जो है दो शून्यक होंगे। ठीक है, अब इनके शून्यकों और इनके हमें क्या करना है? गुणांकों में संबंध। तो गुणांक कौन कौन है इसमें? तो एक तरह से गुणांक हम लोगों को मान लेना
है, यह ए बी सी गुणांक है इसमें, ठीक है। ऐसे ही इसमें गुणांक क्या था, इसमें गुणांक जो है ए और बी था, ठीक है, गुणांक ए और बी था। तो यह शून्य और गुणांकों में संबंध माइनस बी बाई ए है। ऐसे ही गुणांक क्या है, ए बी सी है, ठीक है। तो यह अगर हम लोग क्या माने, शून्य जो है माना, शून्य क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। इसको हम लोग अल्फा पढ़ेंगे, इसको बीटा पढ़ेंगे, अल्फा और बीटा है, ठीक है। तो एक तरह से मान लीजिए यह अल्फा हो गया और यह क्या हो गया, बीटा हो गया। दो शून्यक हैं, एक को हमने अल्फा मान लिया और एक को हमने क्या मान लिया, बीटा मान लिया, ठीक है। उसके बाद से क्या करेंगे, अगर हमें इनमें संबंध चाहिए, इन दोनों गुणांकों में भी, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, शून्यांकों को ऐड कर दें, अगर अल्फा प्लस बीटा कर दें, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ेंगे, इन दोनों को, तो क्या होगा, यह वाला टर्म, यह रूट वाला टर्म तो कट जाएगा और यह क्या होंगे, जुड़ जाएंगे। तो यह आएगा माइनस बी बाई ए आ जाएगा, ठीक है। और अगर इन दोनों का गुणा करेंगे, ठीक है, तो वह क्या आ जाएगा, अल्फा इंटू बीटा करेंगे तो यह आ जाएगा सी बाई ए, ठीक है। यह करके आप लोग देख लीजिएगा, अगर गुणा करेंगे हम लोग तो क्या होगा, यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, यह इसके अंतर्गत उसका फार्मूला लग जाएगा। तो यह बी स्क्वायर वाला टर्म कट जाएगा और कैंसिल होकर के सी बाई ए हमें मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या मिला हमें, इसका जो है अगर शून्य दो गो हैं अल्फा और बीटा, ठीक है, तो शून्यकों का जो सम होगा वह क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स का कोएफिशिएंट और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, और शून्यकों का जो गुणन होगा वह क्या होगा, प्लस ऑफ सी अपान ए, मतलब इस कांस्टेंट का और फिर ए का, ठीक है। तो पहले वाले में माइनस करना है, दूसरे वाले में प्लस करना है, ठीक है। फिर उसके बाद से अब अगर त्रिघात का हम लोग देखें तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो इसमें 3 शून्यक होंगे, ठीक है। इसके गुणांक कौन कौन हो गए, तो इसमें गुणांक हो गया ए बी सी और डी, ठीक है। अगर इनको तीनों शून्यकों को मान लीजिए 3 शून्यक होंगे, माना तीनों शून्यक कौन कौन है, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। इनको पढ़ेंगे अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। यह ग्रीक लेटर है तो इनको इस नाम से पढ़ा जाता है। तो अगर इनका हम लोग योग लेते हैं, अल्फा बीटा गामा, यह निकालने आप लोग मत जाइएगा, यह हम लोग डायरेक्ट देख लेंगे। उसके बाद से क्या करना है, दो दो का गुणन करना है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है। उसके बाद से क्या करना है, आपस में तीनों का गुणन कर देना, अल्फा बीटा और गामा, ठीक है। अब इनकी वैल्यू क्या होगी, तो पहले क्या करना है, इस सेकेंड वाले में पहले वाले से क्या करना है, डिवाइड कर देना है, बी बाई ए होगा और आगे माइनस साइन लगा देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगला दो दो का जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वह क्या होगा, इस थर्ड वाले में किससे, इससे क्या करना है, भाग दे देना है, सी बाई ए, और इसका साइन क्या करना है, प्लस कर देना है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगला जो 3 का मल्टीप्लाई होगा तो उसमें क्या करना है, इसमें जो है इससे भाग दे देना है, ठीक है, डी बाई ए, और क्या कर देना है, माइनस, ठीक है। तो माइनस प्लस और माइनस, ठीक है, ऐसे करके यह चलता है। और उसके बाद से इसमें क्या करते हैं, आगे वाले में पीछे वाले से भाग देते हैं, मतलब इसमें जो है इसका भाग देंगे, फिर अगला जो है इसमें जो है इसका भाग देंगे, फिर इसी में इसका भाग देंगे, ठीक है। और उसी तरह से यह कोएफिशिएंट मिलता जाएगा।
तो यह जो है शून्यकों और गुणांकों में संबंध हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अन्य अगर निकालना हो, यहाँ पे देखिए एक हमें संबंध मिल रहा है यहाँ पे। जैसे यह रैखिक बहुपद है तो क्या करना है, इस आगे वाले में इस पीछे वाले से क्या करना है, भाग कर देना है और माइनस कर देना है। पहले माइनस लेंगे, फिर उसके बाद से द्विघात वाले में दो को अगर मिल रहे हैं तो हम लोग दोनों को एक बार जोड़ेंगे और दोनों का गुणन करेंगे। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा या बीटा इंटू अल्फा करिए, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या करना, आगे वाले में इस पीछे वाले से भाग करके माइनस कर देना है। फिर उसके बाद से नेक्स्ट दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का गुणन क्या होगा कि इसमें जो है इसका भाग कर देना है, तो और साइन क्या करना है, पॉजिटिव करना है। ठीक है, फिर उसके बाद से अगर त्रिघात में आ गए हम लोग तो 3 शून्यक होंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इनको रूट भी बोलते हैं या मूल भी बोलते हैं। ठीक है, ये अल्फा बीटा गामा जो भी हैं उनको मूल भी बोलते हैं, तो द्विघात के मूल या त्रिघात के मूल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, इनका सम क्या होगा, तो इसमें जो है इसका भाग करेंगे माइनस करेंगे, और दो दो का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें जो है इसका भाग करेंगे, फिर तीन तीन का प्रोडक्ट लेते हैं तो इसमें इसका भाग करेंगे, और साइन क्या करेंगे, माइनस प्लस करते जाएंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस, और अगर आगे भी आता तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस कर देते। जैसे चतुर्थ घात में देखिए तो इसमें कितने शून्यक होंगे, तो 4 शून्यक होंगे। ठीक है, 4 शून्यक होगा। कौन कौन, सपोज करिए माना शून्यक कौन कौन है, अल्फा, ठीक है, बीटा, गामा और यह डेल्टा। ठीक है, हमने क्या किया, अल्फा बीटा यह गामा मान लिया और यह डेल्टा मान लिया। ठीक है, यह 4 शून्यक है। गुणांक इसमें कौन कौन है, तो गुणांक इसमें हो जाएंगे ए बी सी डी ई। ठीक है, ये गुणांक है। तो पहले क्या करना है, इनका सम करना है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इनका हमने सम कर लिया। फिर दो दो का आपस में गुणा कर लेना है, अल्फा बीटा, ठीक है, फिर उसके बाद से अल्फा गामा, फिर उसके बाद से अल्फा डेल्टा। ठीक है, ये अल्फा डेल्टा प्लस बीटा गामा प्लस बीटा डेल्टा, ठीक है, प्लस गामा डेल्टा। ठीक है, यह टोटल इनका गुणन होगा। अब कोई बच गया, तो गामा डेल्टा बीटा डेल्टा यह सब हो गया दो दो का। अब तीन तीन का अगर करना है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू बीटा इंटू डेल्टा प्लस, यहाँ इसको थोड़ा मैं करेक्ट कर ले रहा हूं, डेल्टा, फिर उसके बाद से क्या हो जाएगा, अल्फा गामा डेल्टा। ठीक है, फिर उसके बाद से प्लस यह बीटा गामा डेल्टा होगा, बीटा गामा डेल्टा। ठीक है, और कुछ कॉम्बिनेशन बनेगा, गामा डेल्टा अल्फा हो ही गया है, और कुछ कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद से चार चार का मल्टीप्लाई कर लेना, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा। पहले एक एक का सम कर लेना है, फिर दो दो का मल्टीप्लाई करके सम कर लेना है, फिर तीन तीन का मल्टीप्लाई करके सम कर लेना है, फिर उसके बाद से तीन तीन, फिर उसके बाद से चार चार, ऐसे करके करते जाना है। तो अगर इसको हम लोग लिखें तो क्या लिखेंगे, यह बी बाई ए होगा, बी बाई ए, माइनस साइन लगा लेंगे, फिर दो दो का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, सी बाई ए लिखेंगे, सी बाई ए, साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, माइनस प्लस ऐसे करके। नेक्स्ट लिखेंगे क्या, नेक्स्ट लिखेंगे डी बाई ए। ठीक है, अब इसका साइन क्या होगा, निगेटिव होगा। अगला क्या लिखेंगे, ई बाई ए, अगला होगा ई बाई ए, और इसका साइन क्या होगा, पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ही कितनाहू पावर का बहुपद हो, ठीक है, कितनाहू घात का हो, तो ऐसे करके उनके शून्यकों के और गुणांकों के बीच का संबंध निकाला जा सकता है। चाहे 5 पावर हो या 6 पावर हो, क्या करना है,
अगले में इसी से क्या करना है, डिवाइड करके साइन जो है अल्टरनेट करते जाना है। पहले एक एक का सम, फिर दो दो का सम, फिर तीन तीन का सम, फिर चार चार का सम, ऐसे करके इसको लिखना है। ठीक है, तो यह अगर सीक्वेंस आप लोग याद रखेंगे तो यह कभी नहीं भूलेगा, यह आराम से निकाल सकते हैं कि माइनस बी बाई ए, सी बाई ए, माइनस डी बाई ए और ई बाई ए होगा। ठीक है, तो यह चतुर्घात तो कंपटीशन एग्जामों में ही आता है अक्सर करके, त्रिघात तक 10th के सिलेबस में है। इसको बताने का मतलब यही था कि आप लोग बढ़िया से इसको समझ पाए कि कैसे यह निकल सकता है। ठीक है, तो अब इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अगला एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। इस कॉन्सेप्ट को देख करके बढ़िया से आप लोग समझ करके तैयार कर लीजिएगा ताकि एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी हो। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एक और इन्फॉर्मेशन है कि क्लास 10th के कई सारे चैप्टर मैराथन के फॉर्म में चैनल पर पड़े हुए हैं, उसको भी देख करके आप लोग अपनी तैयारी को पुख्ता कर लें। धन्यवाद।